20 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी है। उसका असर संबंधित लड़के लड़कियों के ज्ञानार्जन पर भी होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से सावित्रीबाई के व्यक्तित्व में दार्शनिकता का विकास हो चुका था। महामना फुले जी के व्यक्तित्व निर्माण के पीछे भी उनकी सच्ची लगन एवं जिज्ञासा महत्वपूर्ण रही है। अहमदनगर के सदाशिव बलाल गोवड़ा नामक एक मित्र के पास जाने पर ईसाई मिशनरी मिस फेरार द्वारा संचालित पाठशाला को देखा तो ज्योतिबा फुले जी उससे बहुत प्रभावित हुए। इससे मानो उनके विचारों को गति एवं दिशा मिल गई। सफल मार्गदर्शक सावित्रीबाई और ज्योतिबा अनुभव के आधार पर यह बात अच्छी तरह समझ गए थे कि इस देश के मूलवासियों यानी भूमिपुत्रों की दुर्दशा का कारण ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग और उनके खर्चीले धार्मिक कर्मकांड हैं। अपनी कक्षाओं में वे सभी छात्र छात्राओं को सभी ब्राह्मणी कर्मकांडों से दूर रहने की प्रेरणा देते थे। जब कभी वे देखते कि उनकी छात्र छात्राएं फिजूल के कर्म कांडों को करने में लगे हुए हैं तो उन्हें बहुत दुख होता था। एक बार कर्म कांडों में फंसी छात्राओं को फटकारते हुए बहुत दुखी मन से युग नारी सावित्रीबाई फुले ने कहा था, मेरी बेटियों, मैंने तुम्हारी खातिर ब्राह्मणों के हाथों से पत्थर खाए हैं, मेरे ऊपर गोबर और कीचड़ फेंके जाते थे। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए सहन करती रही। वे पत्थर आज भी मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। परंतु बहुत दुखद बात है कि आप लोगों ने उन्हीं पत्थरों पर सिंदूर लगाकर उन्हें देवता बना दिया और दिन रात उनकी पूजा करने लगे। ये तो मूर्खता ही है। झूठे देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं। सावित्रीबाई फुले महान इसलिए बन पाईं क्योंकि उनकी विचारधारा सामाजिक विकास की दिशा में क्रांतिकारी थी। जो महापुरुष समाज में सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी 41 व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए संघर्ष करता है, वही व्यक्ति असली क्रांतिकारी होता है। किंतु इस ब्राह्मणी धर्म का तो दस्तूर ही अजीब है। जो व्यक्ति गंदगी फैलाए वह तो बहुत ही महान है और जो व्यक्ति समाज द्वारा फैली गंदगी को साफ करे वह नीच, त्याज्य और अछूत कहलाए। सावित्रीबाई फुले का मत था कि समाज में व्याप्त कुरीतियों का समूल नाश करना यदि अधर्म है तो यह अधर्म हमें बार बार करना होगा। ब्राह्मणों द्वारा स्थापित सभी देवी देवता काल्पनिक और झूठे हैं। इनकी रचना केवल ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने और हमें गुलाम बनाने के लिए की थी। जितना जल्दी हो हमें इन देवी देवताओं से मुक्ति पाकर अपनी स्वयं की शक्ति पर भरोसा करना होगा। सावित्रीबाई फुले भली प्रकार जानती थीं कि इन देवी देवताओं को केवल ब्राह्मणों ने अपनी कमाई का साधन बनाया हुआ है। इनसे न तो आज तक हमारा कोई भला हुआ है और न होने वाला है। इसलिए झूठे देवी देवता में विश्वास करना अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इन देवी देवताओं की कृपा शूद्र, अछूत महिलाओं पर कभी नहीं हुई। हमारी दयनीय स्थिति जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। इसलिए बेकार के झूठे देवी देवताओं के जाल में मत फंसो जो हमारे भविष्य और संतानों के प्रगति पथ को बंद करते हो, उनके जाल में मत फंसो। धार्मिक पाखंडों का प्रबल विरोध। महामना ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले दोनों ही तेज बुद्धि के धनी थे। वे अपने समाज के हित के लिए बड़े से बड़े जोखिम हंसते हंसते उठा लिया करते थे। देश में पिछले 2500 सालों के इतिहास में भगवान बुद्ध के बाद ब्राह्मणी व्यवस्था के छल प्रपंच और शोषित पीड़ित जनता के दुख दर्द को बारीकी से समझने का काम यदि किसी ने किया था तो सावित्रीबाई फुले और उनके महान पति ज्योतिबा फुले ने किया था। वे दोनों तो पहले ही ब्राह्मणी पाखंड एवं उसकी 42 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी जालिम व्यवस्था को नकार चुके थे।
सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने दलित नारी और बहुजन समाज को ब्राह्मणों की कुटिल चालों व गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए ही की थी। जब इस बात का ब्राह्मणों को पता चला तो उन्होंने सत्यशोधक समाज और उसके कार्यों का जमकर विरोध किया। अपने अनुयायियों को फुले दंपत्ति ने पुरोहितों के महत्व को नकारने का आदेश दिया। वे लोगों से पूछते, ये पूजा प्रार्थना किसके लिए? क्या ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना की भाषा समझ लेगा? सावित्रीबाई फुले ने पूरी तरह से ब्राह्मणों के ईश्वरवाद, आत्मवाद, भाग्यवाद, परमात्मावाद, अवतारवाद, पुनर्जन्मवाद को ठुकरा दिया था। उन्होंने इन सबको ब्राह्मणों द्वारा बहुजन समाज के शोषण का हथकंडा माना था। उनका ब्राह्मणों द्वारा बताई गई मूर्ति पूजा और श्राद्ध आदि संस्कारों पर भी कोई विश्वास नहीं था। उनकी यही मान्यता थी कि ब्राह्मणवाद, प्रार्थना समाज और आर्य समाज ये सभी वेद और उपनिषदों के समर्थक हैं। सावित्रीबाई फुले ने कभी भी वेदों और उपनिषदों की सत्ता को नहीं माना। सावित्रीबाई फुले और उनके पति महामना ज्योतिबा फुले ब्राह्मणवाद के ही नहीं, वे दोनों तो वेद वेदांत के भी प्रबल विरोधी थे। वे इन सबको पाखंड मानते थे। वैकल्पिक धार्मिक संकल्पना। भारतीय इतिहास में सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले मात्र सामान्य पति पत्नी ही नहीं अपितु एक आदर्श दंपति के रूप में याद किए जाते हैं। फुले दंपति का कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। वे समूचे महाराष्ट्र में सामाजिक जागृति के लिए जाने जाते थे। वे न केवल जागरूक करने वाले प्रवचनों के माध्यम से अपने विचार रखते थे अपितु वे जाति पीड़ित शूद्र अछूतों तथा समूचे महिला समाज से संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं का संज्ञान भी लिया करते थे। उन्होंने एक बात अच्छी तरह समझ ली थी कि शूद्रों अछूतों की सारी समस्याओं का कारण। सावित्रीबाई फुले, संक्षिप्त जीवनी 43। ब्राह्मण वर्ण और उनके द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास, पाखंडवाद, पिंडा पुरोहितवाद ही हैं। उन्होंने इन दुखियारे शूद्र अछूतों की दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए एक प्रकार से ब्राह्मणी व्यवस्था पर हल्ला ही बोल दिया था। उन्होंने ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न 4 वर्षों की संकल्पना का जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और अस्पृश्यता को ब्राह्मणों द्वारा बहुजन समाज के विरोध में रचा गया षड्यंत्र माना। वे इस क्रूर ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में एक मजबूत चट्टान की तरह जमकर खड़े हो गए थे। तमाम तरह के खतरे झेलकर भी उन्होंने अपना यह आंदोलन जारी रखा। सत्य धर्म है विश्व धर्म। फुले दंपति के सत्य धर्म की विशेषता उनका सार्वजनिक स्वरूप ही है। वास्तव में यह विश्व धर्म है, इसमें सांप्रदायिकता अथवा पंथवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। फुले दंपति का सत्य धर्म किसी भी एक समूह अथवा वर्ग की बपौती, जागीर नहीं। सत्य धर्म किसी भी प्रकार के मानवकृत बंधन को नहीं मानता। समाज में कुछ लोगों को विशेषाधिकार और अन्य लोगों का जमकर शोषण, यह असमानता इस धर्म को मंजूर नहीं। सत्य धर्म में किसी भी प्रकार के दुराग्रह, पूर्वाग्रह, मत्सर, डाह, झूठा अहम या हीनभाव, वर्चस्व या गुलामी के लिए कोई स्थान नहीं है। ये धर्म मनुष्य के बीच लिंग, जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर पक्षपात करने का विरोध करता है और श्रम प्रतिष्ठा को असाधारण रूप से महत्व देता है। इस सत्य धर्म में नीले रंग को समानता एवं सत्य का प्रतीक माना जाता है। यही नीला रंग हमारे सभी महापुरुषों को स्वीकार रहा है। कोई भी प्राणी इस विस्तृत नीले आकाश में बिना किसी बाधा के जितनी चाहे उड़ान भर सकता है। इसी प्रकार ऐसा धर्म जिससे किसी के प्रति प्रोत्साहन या किसी के लिए बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, वह धर्म की नहीं अपितु अधर्म की श्रेणी में आता है। 44 सावित्रीबाई फुले, संक्षिप्त जीवनी। प्रेरणा स्रोत: सगुनाबाई क्षीरसागर।
महामना ज्योतिबा फुले तथा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से क्रांतिकारी कार्य किए, उसके पीछे सत्यस्वरूपा सगुणाबाई क्षीरसागर की प्रेरणा है। एक अत्यंत साधारण महिला होते हुए भी सगुणाबाई ने विलक्षण दूरदृष्टिता के बल पर ज्योतिबा तथा सावित्री के व्यक्तित्व में कमाल का विकास किया। इतना ही नहीं, वरन हमें कहना पड़ रहा है कि यदि सगुणाबाई की प्रेरणा फुले दंपति को न मिली होती तो शायद ही फुले पति पत्नी के हाथों से ऐसे महान क्रांतिकारी कार्य हो पाते। इस ऐतिहासिक तथ्य के बावजूद एक सर्वगुण संपन्न, परोपकारी, त्यागी, परिश्रमी, करुणाशीला एवं दयाशीला सगुणाबाई का व्यक्तित्व एवं कृतित्व बेईमान इतिहासकारों एवं साहित्यकारों के षड्यंत्रों के कारण इतिहास के पृष्ठों में स्थान नहीं पा सका। सावित्रीबाई के परोपकारी जीवन एवं क्रांतिकारी कार्य का संज्ञान लेते समय सगुणाबाई जैसी महान प्रेरणादायी नारी रत्न के जीवन कार्यों की पड़ताल करना अप्रासंगिक न होगा। धनकवाड़ी के पाटिल की दो पुत्रियां थीं। गोविंदराव फुले की पत्नी थी चिनाबाई और चिनाबाई की बहन थी धोंडाबाई। हडपसर के क्षीरसागर कुल में धोंडाबाई ब्याही गई थी। उसी घोंडाबाई की पुत्री थी सगुणाबाई, जो एक प्रकार से ज्योतिबा फुले की मौसी की पुत्री थी। हमारे समाज में मौसी की पुत्री को बहन का ही स्थान प्राप्त है। यही सगुणाबाई इस पुस्तक के नायक फुले दंपति की प्रेरणा का आधार बनी। सावित्रीबाई फुले, संक्षिप्त जीवनी 45। फातिमा शेख की सराहनीय भूमिका। महामना फुले को सावित्रीबाई ने जिस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में योगदान दिया, उसी प्रकार सगुणाबाई क्षीरसागर, विष्णुपंत थते, वामनराव खराटकर तथा फातिमा शेख आदि प्रगतिशील लोगों का भी उनको भरपूर सहयोग मिला। फुले दंपति के इस सहयोग को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपनी मैत्री, करुणा और दया की शीतल वर्षा सभी जाति और धर्मों के प्रति समान रूप से बरसाई। वास्तविक महापुरुष कभी भी जातीय संकीर्णता में नहीं पड़ते। ब्राह्मणों ने फुले दंपति का जमकर विरोध किया, मगर क्या उनका यह व्यवहार उनकी महानता का कभी मूल्यांकन कर पाएगा, जिन्होंने अपने जानी दुश्मन ब्राह्मणों के उद्धार के लिए भी कोई कौर कसर बाकी नहीं छोड़ी। वे मुसलमान बच्चों और अध्यापिकाओं का भी स्वागत करते थे। इसीलिए फुले दंपति द्वारा खोले गए नॉर्मल स्कूल में पढ़ी फातिमा शेख उस स्कूल की प्रथम छात्रा और प्रथम भारतीय मुस्लिम महिला अध्यापिका के रूप में जानी जाती हैं। बारात में हुआ अपमान। एक दिन ज्योतिबा के घर पर उनका सखाराम परांजपे नाम का एक ब्राह्मण दोस्त आया। उसने अपना मित्र होने के नाते ज्योतिबा फुले को अपने विवाह का निमंत्रण दिया। ज्योतिबा फुले अपने मित्र का मन रखने के लिए उस ब्राह्मण मित्र के विवाह में शामिल होने को चले गए। ज्योतिबा फुले अपने प्रिय ब्राह्मण मित्र के निमंत्रण पर सज धज कर उसकी शादी में शामिल हुए। बारात में दूल्हा एक सजी हुई सुंदर घोड़ी पर सवार होकर बारातियों के साथ साथ जा रहा था।